प्रॉब्लम सेट 2 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल whose साइड इज 2a। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसकी हाइट ले लेता हूं मैं। हाइट यानी 90 डिग्री हो गया कंस्ट्रक्शन। हमें हाइट फाइंड करनी है इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC जिसकी साइड है 2a। समझो ये 2a, सारी साइड्स 2a, इक्विलैटरल की सारी साइड्स इक्वल है यानी सारी साइड्स 2a हो गई। और इक्विलैटरल का हर कोना कितना होता है 60 डिग्री। तो ये एंगल मैं 60 ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया, उधर m ले लेता हूँ लेटर, और 90 डिग्री। और उन्होंने हाइट पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। ड्रॉ sec AM such that क्या है परपेंडिकुलर टू BC। AM ड्रॉ करना है such that it is perpendicular to BC। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल AMB। ट्राइंगल AMB में एंगल M कितना है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल M इज 90 डिग्री, एंगल B इज 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बचा कौन सा एंगल A, कितना होगा 30 डिग्री। रिमेनिंग एंगल इस तरह में दिखाना है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखो। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, तो देखो ट्राइंगल AMB इज 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो बाय 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम, देखो पहले प्रूफ किया कि ये 30, 60, 90 है। फिर ये थियरम से अभी हमें हाइट पूछा है। हाइट क्या है AM, किसके सामने है 60 के सामने, तो हम लिखेंगे AM इज √3/2 इंटू AB, साइड ऑपोजिट टू 60, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। AB कितना है 2a, तो √3/2 इंटू 2a, 2 कट, आंसर आएगा √3a। तो हाइट क्या आई √3a आई। छापो। सेकेंड का सेकेंड, पहले 25 का स्क्वायर फाइंड करेंगे 625। फिर बाकी दो का स्क्वायर फाइंड करेंगे 7 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 49 प्लस 576 625। दोनों सेम आया तो हम लिखेंगे 25 फ्रॉम 1 and 2 we can say 25 square is equals to 7 square plus 25 square इक्वल है। तो यहाँ रीजन लिखेंगे, देखो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल पूछा है तो हमें यहाँ वो लिखना जरूरी है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। खाली ट्रिपलेट रहता तो हम नहीं लिखते हैं। यहाँ 24 आएगा। नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है, रेक्टेंगल है।
ये रेक्टेंगल है, triangle ABC, in triangle ABC angle B is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem क्या आएगा, AC square is equals to AB square plus BC square. AB कितना है 11 स्क्वायर, BC है 60 स्क्वायर, 121 प्लस 3600 3721, तो AC आएगा रूट 3721, तो ये आ जाएगा 61, आंसर आएगा AC is equals to 61. So diagonal of a rectangle is 61 centimeters. ये भी फोर्थ सम क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है सेम, ए बी सी 90 डिग्री, और राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है 9 एंड 12. हाइपोटेनस फाइंड करना है सेम. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem AC square is equals to AB square plus BC square. AB कितना है 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 81 प्लस 144 कितना होगा, 144 प्लस 81 5 225. AC स्क्वायर 225, तो AC आएगा 15. छापो. क्या दिया है, साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल यानी क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस यानी उसकी ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, उसका उन्होंने मेजर दिया है x, और उन्होंने क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. तो सेम इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90, therefore by Pythagoras theorem AC square is equals to AB square plus BC square. AB कितना है, x square plus x square 2x square. AC स्क्वायर ये आया, तो AC जब निकालेंगे तो ये रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे ये रूट 2 आएगा और ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा रूट 2x. तो डायगोनल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज रूट 2x. क्वेश्चन 6 सेकंड का 6 क्या दिया है, इन ट्राइंगल PQR. अब हमेशा ध्यान रखो जब ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो जो बड़ी साइड होती है वहां पे बड़ा ये हाइपोटेनस जहाँ बनता है वैसे वहां पे बड़ी साइज देखो, रूट 8 रूट 5 रूट 3. PQ क्या है, रूट 8, ये P ये Q और ये R. अभी राइट एंगल है कि नहीं मालूम नहीं, इसके लिए मैंने साइन नहीं डाली कुछ, उन्होंने मेजर दिया PQ QR कितना है, एक मिनट, QR रूट 5 है, ये रूट 5 है और ये रूट 3 है, PR इज रूट 3. अभी राइट एंगल है कि नहीं प्रूफ करना है, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला है उसको करो, उसका स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर कितना आएगा, रूट 8 का स्क्वायर यानी आएगा 8. PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 5 8. तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. तो therefore by converse of Pythagoras theorem,
गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल। और उन्होंने पूछा इसमें से राइट एंगल कौन सा है, तो जब ये प्लस वाला जो रहता है उसमें जो कॉमन लेटर होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों में कॉमन कौन सा है, आर, तो देखो एंगल आर इज 90 डिग्री। उन्होंने बोला है कि राइट एंगल कौन सा है हमें बताना है। थर्ड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल आर एस टी एस 90 डिग्री दिया है, एंगल टी 30 है, आर टी हाइपोटेनस 12 दिया है, ये दो साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल आर एस टी पहले जो एंगल है वो लिख दो, एंगल एस 90 डिग्री, एंगल टी 30 डिग्री, ये दोनों में रीजन लिखो गिवन। एंगल आर कितना आएगा 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग एंगल, यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी इज 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो बाय 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम क्या कहते हैं, बाय 30, 60, 90 ट्राइंगल थ्योरम क्या कहते हैं, देखो साइड ऑपोजिट टू 30 के सामने कौन सी साइड है, आर एस, तो हम लिखेंगे आर एस इज हाफ ऑफ हाइपो, हाइपो क्या है आर टी, यहाँ रीजन लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, यानी हाफ ऑफ 12 6, आर एस आएगा 6। उसी तरह साइड ऑपोजिट टू 60 क्या है, एस टी इज √3/2 इंटू आर टी, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, √3/2 इंटू 12, 1 जा 6 जा 6 √3, एस टी आएगा 6 √3, छापो। और पूरे सम ऐसे ही करने हैं, ध्यान रखना 30, 60, 90। अगर तीनों मेजर्स नहीं दिए हैं तो पहले प्रूव करो 30, 60 है, फिर ये सॉल्व करो।